एक दिन श्री कृष्ण बिना किसी को बताए अपने सखा गोपों के साथ वृंदावन से निकलकर यमुना तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। यमुना का जल विष से उबल रहा था। यह स्थान था कालिय नाग का कुंड। उसकी विषाग्नि इतनी प्रचंड थी कि किनारे के सभी वृक्ष जल चुके थे और यमुना का जल पूरी तरह दूषित हो गया था। कोई भी जीव उस जल का उपयोग नहीं कर सकता था। कालिय नाग पहले समुद्र में रहता था, लेकिन गरुड़ से भयभीत होकर वह यहाँ आकर छिप गया था। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि इस दुष्ट नाग का दमन कर दिया जाए तो ब्रजवासी और सभी जीव जंतु सुख से रह सकेंगे। यह सोचकर वे बिना किसी भय के एक ऊंचे कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और सीधे उस विषैले कुंड में कूद पड़े। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, उनके प्रचंड वेग से नागराज कालिय क्रोधित होकर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और उसके मुख से विष की ज्वालाएं निकल रही थीं। उसने अपने विशाल शरीर से श्री कृष्ण को जकड़ लिया और उन्हें काटने लगा। यह दृश्य देखकर गोप बालक भयभीत होकर नंद बाबा और यशोदा माता के पास दौड़े। सभी गोकुलवासी रोते बिलखते वहां पहुंच गए, लेकिन बलराम जी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें सब झांत हो। तभी श्री कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए अपने शरीर को फैलाया और कालिय के बंधन को तोड़ दिया। फिर वे उसके फनों पर चढ़ गए और अद्भुत रूप से नृत्य करने लगे। उनके चरणों की प्रत्येक चोट से कालिय की शक्ति क्षीण होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह महाविशैला नाग मूर्छित हो गया। यह देखकर उसकी नाग पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। कालिय नाग ने भी विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आपने जैसा स्वभाव दिया मैंने वैसा ही किया। यदि मैं दोषी हूं तो दंड का अधिकारी हूं, लेकिन कृपा कर मुझे जीवन दान दें। श्री कृष्ण ने करुणा दिखाते हुए कहा, हे कालिय, तुम अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाओ। मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर कालिय नाग यमुना छोड़कर चला गया और यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। सभी गोकुलवासी आनंदित होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम।